नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि प्रशासक नियंत्रक सदाम खांडे ने जिला अस्पताल विक्टोरिया के नए प्रस्तावित भवन के लिए स्थल का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की दृष्टि से जो बेहतर हो उस आधार पर योजना बनाकर नए भवन का निरीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासक के नियंत्रक सुदाम खांडे ने जिला अस्पताल विक्टोरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विक्टोरिया अस्पताल परिसर में 44 करोड़ रुपयों की लागत से प्रस्तावित नए अस्पताल भवन के स्थल का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि अस्पताल प्रबंधन की दृष्टि से जो बेहतर हो उस आधार पर प्लानिंग करके अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चाइल्ड वार्ड, सर्जरी वार्ड सहित विभिन्न वार्डों में जाकर यहां उपलब्ध सुविधाओं और स्टाफ की जानकारी हासिल की। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, सीएमएचओ संजय मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। एसीएस महोदय श्री मोहम्मद सुलेमान जी ने जो बनने वाली बिल्डिंग है उसका निरीक्षण किया और उसको देखा। उसमें जो भी उनको लगा कि उनको ये बदलाव करने चाहिए उन्होंने बदलाया और उन बदलावों को हमने नोट किया और हम कुछ बदलाव करेंगे। उसमें साफ सफाई में उन्होंने संतोष जाहिर किया। जबलपुर प्रवास के दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासक के नियंत्रक सुदाम खांडे ने डुमना रोड स्थित नवनिर्मित लैब का भी निरीक्षण किया और लैब में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। शहर के चौराहों और सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। ऐसे में सड़कों और चौराहों पर यातायात जाम होना आम बात हो गई है। अतिक्रमण की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, जिससे यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर के व्यस्त मार्गों और चौराहों में शुमार कांचघर चौक भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। सड़क चौड़ीकरण के बाद लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन चौराहे और सड़क पर काबिज ठेले, टपरे और अस्थायी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था में बाधक बन रहे हैं। इतना ही नहीं, शाम होते ही जब सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है तो यहाँ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को लेके क्या करना, सारे चारों तरफ देखते हैं अतिक्रमण तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि तमाम रास्तों में अतिक्रमण जम जाते हैं और बड़ी परेशानी का अनुभव करते हैं। अब जैसे कि कांचघर चौराहे से अभी हमारा निकलना हुआ 2-4 बार, देखते हैं चारों तरफ ऐसे टपरे, छोटी मोटी दुकानें जम गई। रात के समय फैक्ट्री के लोग निकलते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है और रात में के समय असामाजिक तत्वों का अड्डा लगा रहता है, दुकानों में भीड़ रहती है। तो थोड़ा प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई वहाँ पे उस व्यवस्था को सही किया जाए। ऐसी अराजकता फैली हुई है कि बड़ा खराब लगता निकलना। घनी आबादी के बीच बना कांचघर का चौराहा शहर के मुख्य और व्यस्त मार्गों में शुमार है। बावजूद इसके चौराहे को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने संबंधित विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे और यह समस्या बढ़ती जा रही है। जबलपुर के प्रसिद्ध माता मकरवाहिनी के दरबार में मां नर्मदा प्रकाट्योत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। माता मकरवाहिनी के पूजन और कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारा हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में माता मकरवाहिनी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर में माता मकरवाहिनी का पूजन और कन्या भोज के बाद भंडारा हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। आज माता नर्मदा के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और पुरुषों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके पूर्व कन्या पूजन होता है, कन्या भोज आयोजित होता है। इस तरीके से हमारे मकरवानी मंदिर में परंपरा अनुसार हर वर्ष भंडारा आयोजित होता है। जबलपुर का माता मकरवाहिनी का दरबार संस्कारधानी ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थापित माता कलचुरी कालीन प्रतिमा अति प्राचीन है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन और दर्शन के लिए आते हैं।
पनागर तहसील के अंतर्गत ओम चंसोरिया वेयर हाउस में संचालित सेवा सहकारी समिति नुनिया कला केंद्र के प्रभारी समिति प्रबंधक अनिल पाठक, खरीदी केंद्र ऑपरेटर अभय साहू सहित 3 लोगों को पनागर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में बड़े पैमाने पर हुई कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पनागर पुलिस के द्वारा उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति नुनिया कला के प्रभारी समिति प्रबंधक अनिल पाठक, समिति प्रशासक गोकुल पटेल, खरीदी केंद्र ऑपरेटर अभय साहू सहित अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी अनिल पाठक, ऑपरेटर अभय साहू सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इनकी विवेचना के उपरांत हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। आज उन्हें न्यायालय पेश कर रहे हैं। किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है? अनिल पाठक, अभय साहू और एक और है उसमें, उनकी हमने गिरफ्तारी की है। किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है? 420, 467, 468, 471, 120 भी। तो इसमें गोकुल पटेल करके भी उनकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गोकुल पटेल की गिरफ्तारी हुई है। अभी इसमें कितने आरोपी फरार? एक आरोपी की अभी फरार है, बाकी विवेचना में आएगा तो उसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। बताया जाता है कि सेवा सहकारी समिति नुनिया कला के प्रभारी समिति प्रबंधक, समिति प्रशासक, खरीदी केंद्र ऑपरेटर सहित अन्य लोगों के द्वारा हजारों क्विंटल धान की फर्जी एंट्री करके शासन से धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने अनियमितता पाए जाने पर इनके विरुद्ध पनागर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। गोविंदगंज स्थित नगर निगम की कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में शनिवार को एक कार्यक्रम के माध्यम से हनुमानताल वार्ड की पार्षद कविता रैकवार को सम्मानित किया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने, बच्चों की शिक्षा में सहयोग प्रदान करने और वार्ड के विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्षद को स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने सम्मानित किया। नगर निगम कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गोविंदगंज में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हनुमानताल वार्ड की पार्षद श्रीमती कविता रैकवार को सम्मानित किया गया। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने बताया कि क्षेत्रीय पार्षद ने वार्ड के विकास के साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। ऐसे में शाला द्वारा उन्हें सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। जब से पार्षद पद उन्होंने लिया है, जब से निरंतर वो अपने वार्ड में कुछ न कुछ नए कार्यों को आयाम देती जाती है। खास तौर पे उनका विचार बच्चों को लेके बहुत रहता है, तो उन्होंने बच्चों के लिए कई मतलब जो योजनाएं आती है उसका, और जो बच्चों का प्रोग्राम होता है उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, शिक्षा के साथ खेल कूद के लिए भी अच्छे मतलब चीज़ें वो करती है। तो उस उन्होंने हमेशा से ही स्कूल में बच्चों को प्रेरणा प्रदान की है, बहुत उत्साहवर्धन किया है। वो हमारे बीच में एक परिवार के सदस्यों की तरह आती रही हैं। आज भी वो हम सभी बच्चों को मोटिवेशनल थॉट देना चाहती हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना चाहती हैं। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नर्मदा प्रकटोत्सव पर आयोजित भंडारों और कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं के मोबाइल चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर सेल में मोबाइल चोरी की 38 से ज्यादा शिकायतें अब तक दर्ज कराई गई हैं। साइबर सेल की टीम मोबाइलों के गुमने और चोरी होने के मामले में जांच और वैधानिक कार्रवाई कर रहा है। नर्मदा प्रकाट्योत्सव के मौके पर मां नर्मदा तटों पर आयोजित कार्यक्रमों और अलग अलग क्षेत्रों में हुए भंडारा कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों और जेब कतरों ने श्रद्धालुओं के मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को कई श्रद्धालु मोबाइल चोरी और गुमने की शिकायत लेकर साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। नर्मदा जयंती का पर्व था, मैं गौरी घाट गई थी। वहाँ पर मेरे जेब से किसी ने फ़ोन निकाला। इस तरह से यहाँ तक कि इतने लोगों का फ़ोन चोरी हुआ। सब मतलब पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए। इतनी पुलिस थी, किसी ने सक्रिय तरीके से देखा नहीं। मतलब इतनी चोरी हुई, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो और लोग चोर और भी ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस चीज़ के लिए कार्यवाही करें। देखें, हम लोग कल से भटक रहे हैं इस चीज़ के लिए, फ़ोन नहीं मिल रहा करके। मैं कल नर्मदा दर्शन के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरा साई मंदिर के आगे आदर्श नगर में वहाँ से किसी ने मेरे पर्स से मोबाइल निकाल लिया, जिसकी मोबाइल की कीमत सर
13,000। साइबर सेल में पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि अब तक उनके पास 38 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पर्वों और त्योहारों के बाद अक्सर मोबाइल चोरी, मोबाइल छीन लेने और मोबाइल गुमने की शिकायतें बढ़ जाती हैं। साइबर सेल शिकायतें दर्ज कर मोबाइलों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक साइबर सेल में 38 मोबाइल मिसिंग की कंप्लेन आ चुकी है, जिसमें भंडारे के दौरान जो असामाजिक तत्व हैं उनके जेब से निकाल लेते हैं या फिर किसी काम में बिजी करके उनके हाथ से छीन के भाग जाते हैं। ये आंकड़ा जो है हर त्यौहार पे, चाहे वो नर्मदा जयंती हो, गणेश विसर्जन हो या फिर अपने दुर्गा जी का विसर्जन हो, इस दौरान ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग अवेयर रहें, इसमें अपने कहीं भी जाएं तो भीड़ भाड़ से दूर रहें और अपने खास तौर पर पर्स हो गए, मोबाइल हो गए, इसको संभाल कर रखें। साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल चोरी की शिकायतों का आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। जबलपुर स्थित अंजुमन इस्लामिया वक्फ की बेशकीमती जमीन को बेचे जाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबर को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने फर्जी बताया है। इस संबंध में अंजुमन इस्लामिया वक्फ के अध्यक्ष और सदस्यों ने सीएसपी ओमती को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की जांच और निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। जबलपुर में स्थित अंजुमन इस्लामिया वक्फ की बेशकीमती जमीन को बेचे जाने की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों को वक्फ के अध्यक्ष अन्नू अनवर ने अफवाह और फर्जी बताया है। इस मामले को लेकर वक्फ के अध्यक्ष अन्नू अनवर और सदस्यों ने सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें शिकायत पत्र सौंपा। वक्फ अध्यक्ष ने इस मामले की जाँच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। आज हम सीएसपी ओमती साहब से मिलने आए थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था अंजुमन के खिलाफ, तो उसी सिलसिले में आए थे ज्ञापन सभी उनको। वो झूठी अफवाह थी, वो उसके सिलसिले में आए थे, उनसे बात किए, उन्हें पूरा आश्वासन दिलाया कि मैं सही जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। इसमें एक अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड की कमेटी मेंबरान आए थे, तो उन्होंने एक कंप्लेन की है कि कोई फर्जी नोटशीट जो उनकी कमेटी की ओर से परमिटेड, ऐसी फर्जी नोटशीट स्प्रेड हो रही है, वायरल हो रही है, तो उसके संबंध में उन्होंने शिकायत की है। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसा भी आएगा तो हम लीगल एक्शन। तो नोटशीट में परमिशन जो है वो सरताज कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी को कुछ ऐसा परमिट किया है, परमिशन संबंधी नोटशीट है, जो कि कमेटी मेंबरान का कहना है कि उनके द्वारा परमिट नहीं किया गया, वो फर्जी है। तो उसके संबंध में लोग कंप्लेन देने आए थे, तो उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।